देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत के हृदय स्थल से। और आज मैं बताने जा रहा हूं, युवा पीढ़ी के लिए संदेश है, बेटियों के लिए और बेटों के दोनों के लिए। एक बार आप मंदिर नहीं जाएंगे ना, चलेगा। शिव जी को जल का लोटा लेकर के दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई यज्ञ कराने की भी ज़रूरत नहीं, कोई तीर्थ करने की भी ज़रूरत नहीं। इन सब का जो फल मिलेगा उसका लाख गुना ज़्यादा फल आपको घर में ही मिल जाएगा। एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ, जिनके लड़के हैं युवा पीढ़ी के लिए, और जो बेटियां हैं जिनके बेटे नहीं हैं, बेटियां भी हैं अगर, उनके लिए भी। तो अगर बेटे हैं और विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि सनातन धर्म की संस्कार और संस्कृति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं श्रवण कुमार फाउंडेशन का संस्थापक हूँ और मेरी संस्था है श्रवण कुमार फाउंडेशन। गौ सेवा और मानव सेवा का पुनीत कार्य हमारी संस्था करती है। तो आज मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ वो काम की बात सुनो, कि भले ही मंदिर मत जाना, एक बार चलेगा। कोई स्तोत्र पढ़ना नहीं पढ़ना, सूर्य को जल चढ़ाना नहीं चढ़ाना, ये सब चल जाएगा। क्या नहीं चलेगा? अगर आपने माता पिता का दिल दुखा दिया प्यारे, तो ये मंदिर जाना, पूजा पाठ सब बेकार, कोई फल नहीं मिलेगा। करना क्या है, आपके जीवन को सुखी बनाने का एक सूत्र दे रहा हूं आज, कि प्रतिदिन जिनके माता पिता हैं और जिनके पुत्र हैं, पुत्र को, बेटों को चाहिए कि वो अपने उठते ही बराबर, प्रातः काल से लेकर के शयन कक्ष में जाने तक की विधि, सुबह से लेकर के रात्रि तक, सुबह उठते ही बराबर आपको माता पिता के दर्शन करना है। आप भले ही हाथों के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले से तो गोपाला प्रभाते कर दर्शनम, ये भले ही नहीं करना, चल जाएगा। सबसे पहले उठकर आंख मलते हुए सीधे माता पिता की तरफ पहुंच जाएं, जहां वो उनका शयन कक्ष है, और अपना शीश, अपना मस्तक उनके श्री चरणों में रख दें। जो ललाट पर आपके दुर्भाग्य की रेखाएं हैं वो तत्काल मिट जाएंगी, करके देखना। और जब माता पिता को स्नान कराना, अगर वो वृद्ध अवस्था में हैं तो आप उनको स्नान कराना, और अगर उनकी अवस्था ठीक है तो स्नान करने के बाद आप उनको उनके पलंग पर, चौकी पर कहीं भी बिठाना, और प्रतिदिन उनके चरण पखारना। जैसे ब्राह्मणों के चरण पखारते हो ना, अपने गुरु के चरण पखारते हो, तो भले ही ब्राह्मण के और गुरु के चरण भले ही मत पखारना, चल जाएगा, ब्राह्मण नाराज नहीं होंगे, वो बड़े दयालु होते हैं ब्राह्मण देवता। लेकिन माता पिता के प्रतिदिन चरण पखारना, भगवान शिव के अभिषेक से जो फल मिलेगा उससे 1 लाख गुना ज़्यादा फल माता पिता के चरण पखारने से मिलेगा। वो पति पत्नी दोनों अगर शादीशुदा हैं तो परात रखो नीचे, पीतल की, स्टील की जो भी, और पत्नी अगर जल डाले तो पति को चाहिए माता पिता के चरण धुला दे जाए, और पति अगर जल डाले तो पत्नी को चाहिए कि अपने सास ससुर के चरण धुलाए। उस जो चरणोदक है, उस चरणोदक को पीना है, उस चरणोदक से स्नान भी बनाना है आपको, अपनी नहाने की बाल्टी में भी डाल लें वो, क्योंकि ये देवतुल्य है। भगवान के चरणामृत से जो फल की प्राप्ति होती है उससे 1 करोड़ गुना माता पिता के चरणोदक पीने से प्राप्त होता है। माता पिता के चरण धुलाना, फिर उनको एक अंगूछे से पोंछना, फिर उनके चरण अपने शीश पर रख लेना। ये सब करके देखना, एक बार करके देखो, जीवन का परिदृश्य बदल जाएगा, जीवन की बगिया महक उठेगी प्यारे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ना दुर्घटना होगी, ना अकाल मृत्यु होगी, लक्ष्मी की कृपा होगी, ज्ञान का भंडार होगा, अन्नपूर्णा प्रसन्न होगी, घर में खुशहाली होगी, बच्चों की किलकारियां आंगन में गूंजेंगी, जो अपने माता पिता के चरण पखारते हैं, जो अपने माता पिता को। और फिर क्या करना है,
चरण पखारने के बाद फिर उनको सुबह सुबह का नाश्ता, अगर आप सक्षम हैं तो फल फूल फ्रूट जूस वगैरह उनको दें, और सक्षम नहीं है तो जो भी आप पोहा जलेबी या जो पराठा पूड़ी जो भी भोजन है उनका सात्विक दलिया वगैरह दूध के साथ आप उनको खिलाएं। अगर वो असहाय हैं तो अपने हाथ से खिलाएं, और अगर उनकी अवस्था ठीक है तो वो भोजन कर सकते हैं। और जब तक माता पिता भोजन ना करें तब तक लड़के को भोजन नहीं करना चाहिए, बेटा बहू को भोजन नहीं करना चाहिए। जब तक माता पिता का नाश्ता ना हो जाए, माता पिता का भोजन ना हो जाए, आपको अधिकार नहीं है। हमारा धर्म, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति कहती है। भोजन के बाद स्नान उनके हो गए, नाश्ता भोजन के बाद दोपहर को अगर वो आराम कर रहे हैं और आप अगर घर में हैं, कृषि कार्य वगैरह व्यापार का काम है, लेट जा रहे हैं, तो अगर व्यापार जा रहे हैं तो आप चले जाएं, उनका आशीर्वाद लेके जाएं। और बहू घर में हैं तो घर के कार्यों से निवृत्त होकर के अपने सास के पांव दबाएं। ज़रूर ये काम करना है, हर बहू को, हर बेटी को काम करना है अपने सास ससुर की सेवा। और सायंकालीन जब वो लौट करके आए तो दिन में बहू ने प्रभार संभाल रखा है तो बहू को क्या चाहिए, उनको समय से चाय, शाम के समय थोड़ा हल्का फुल्का जो कुछ खाना चाहें तो उनकी इच्छा, सम्मान के साथ बात करना, नज़र नीची करके बात करना, इस बात का ध्यान रखना। भले ही पर्दा करना नहीं करना, घूंघट करना नहीं करना, सब चल जाएगा, लेकिन अपनी सास ससुर के मन को मत दुखाना। उनकी आंख से अगर आंसू आ गया तो तुम्हारी कोख में पल रहा बच्चा गर्भपात हो जाएगा, अकाल काल कवलित हो जाएगा। अगर आपने सास ससुर का मन दुखा दिया, अगर आपने अपने माता पिता का मन दुखा दिया प्यारे, तो तुम्हारा वंश क्षय हो जाएगा। बहुत से अधर्मी पापियों को मैंने देखा है जो माता पिता को घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा निकल जाते हैं, अपनी पत्नी को लेकर के एंजॉय करते हैं। अरे तीर्थ यात्रा क्या करते हैं, तीर्थ में जाकर के पाप करते हैं साले बदमाश। वहां जाकर के होटल में रुकते हैं, मद्यपान करते हैं, भोग करते हैं। ऐसे बदमाशों की हिस्ट्री मेरे पास है। उनको नरक, 14 नरक की कोटियों में जाते हैं दिखाने के लिए। वो मथुरा और वृंदावन और बनारस और द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी जाते हैं, लेकिन वहाँ इतना जघन्य पाप करके आते हैं कि वो एक गंगा तो क्या, अगर गंगा स्वर्ग से भी उतर के सीधी धारा उनके ऊपर गिरे तो भी वो पवित्र नहीं हो सकते। वो माता पिता का मन दुखा करके जाते हैं पापी लोग, घर में कैद करके जाते हैं, माता पिता को चौकीदार बना के जाते हैं, माता पिता को गौड़ बना के जाते हैं, माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक नौकर की भांति उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे पापियों के लिए कठोरतम दंड मिलना चाहिए। और मैं तो यमराज जी से कहूँगा, धर्मराज जी से कहूँगा कि भरी जवानी में रोड एक्सीडेंट में मार डालो सालों को। ऐसा भीषण असाध्य रोग दो कि कांप जाए, मुंह का कैंसर दे दो, आंखें सूरदास हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं उनके, चाहे रेल दुर्घटना में हो या बस दुर्घटना में मारे जाएं। इनको जीने का अधिकार नहीं, इन पापियों को, जो माता पिता को घर छोड़ के तीर्थ यात्रा जाते हैं, जो माता पिता को बच्चों की देखभाल के लिए चौकीदार समझ करके और भ्रमण मनोरंजन पर्यटन करने जाते हैं, नौका विहार करने जाते हैं, अय्याशी करने जाते हैं। इनको जीने का अधिकार नहीं। इस संतान को चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और मरने के बाद माता पिता के फिर चंदन की माला चढ़ाते हैं दिखाने के लिए। शव यात्रा में 150 माला चढ़ा देते हैं, रास्ते में गुलाल बतासा पैसे फेंकते हैं, बैंड बाजे बजाते हुए ले जाते हैं। अरे पापियों सुधर जाओ, वरना ऐसी दुर्गति होगी कि यमराज भी माफ नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही संदेश। मेरी बात नहीं मानी तो बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है।